अस्सलाम वालेकुम। ये एचपी की मशीन है 4345। इसकी फ्यूज़र में से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही थी। कस्टमर की कंप्लेन थी तो देखा तो टेफ्लॉन इसका शायद डैमेज हो गया है। तो आज इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे इसको जो है इसकी सर्विस करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये डुप्लेक्स यूनिट बाहर निकाल लेना है और ये इसकी शूट है, वो आपने साइड में से पकड़ के लेफ़्ट साइड से इसको थोड़ा पुश करना है तो बाहर आ जाएगी। मशीन वाले ऑन रहे, आप डोर ओपन करके रख दें इसको, ठीक है ना। और ये फ्यूज़र के दो लॉक हैं नीचे ब्लू कलर के, ये ऊपर करेंगे तो ये फ्यूज़र बाहर आ जाएगा। ये इसका फ्यूज़र है। आप इसको जो है वो प्लेन जगह पे रख के, जो सबसे पहला काम है वो इसके जो टॉप के जो दो स्क्रू हैं वो आपने खोल लें। मैं आपको इसका पहले टेफ्लॉन दिखाऊं, जो जिसकी कंडीशन क्या है वो आप पहले देख लें। ये देखिए, ये साइडों से दोनों तरफ से, दोनों साइड से ये कट गया है और उसके जो पीसेस हैं वो कट के बाहर निकल आए। तो अब वो चल रहा है तो वो इस वजह से नॉइज़ कर रहा है। तो सबसे पहले ये इसकी बैक साइड पे एक पट्टी है प्लास्टिक की, वो उसको आपने खोलना है, क्योंकि जब आप कवर खोलेंगे तो ये डैमेज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये कवर खोलना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट रख के आपने दोनों स्क्रू खोलने। अच्छा, ये स्क्रू दोनों आपने खोल लेने। उसके बाद ये कवर जो है वो अगर साइड से लॉक होगा तो उसको लॉक को आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये कवर बैक खुल जाएगा। मुझे ज़रा वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा कैमरा जो है वो आगे पीछे हो रहा था। ये अब इसका टॉप का जो कवर है ये खुल गया है। उसके बाद आपने इसके साइड के जो जैक है ना, वो एक साइड से वो आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है, ये साइड में देखें, ये असल में इसकी जो फ्रेम है उसके अंदर ये वायर जो है वो अंदर होता है। तो उसको पूरा बाहर निकाल लें ताकि जैक आराम से निकल जाए। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इसको दोनों तरफ से जो है ऊपर की तरफ खींचें और थोड़ा सा ऊपर करेंगे और लॉक को दबा के बाहर करेंगे। इसके जो जैक है ना उसको बाहर करेंगे तो वो जैक बाहर आ जाएगा। एक साइड से, राइट वाले साइड से आपने इसको जैक को बाहर करना है। तो ये जो एलिमेंट है, जो हीटर है, वो ऊपर की तरफ, वो बाहर की तरफ आ जाएगा, वरना ये बाहर नहीं आएगा। ये देखिए, ये मैंने लॉक हटाया है इसका, ये जो जैक था वो हटा दिया। अब ये मेरे पास स्ट्रेट बिल्कुल आ गया। अब मैं इतने में भी रख के काम कर सकता हूँ आराम से। नहीं तो दोनों साइडों से आप दोनों केबलें इसकी बाहर निकालने ईजी रख के भी काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस है तो इतना मसला नहीं है। और सीधा सीधा सिर्फ टेफ्लॉन चेंज करना है और इतना बड़ा काम है भी नहीं। तो ये सब टेफ्लॉन आप देख लें दोनों साइडों से कट गया है, डैमेज हो गया है। अब हमारे पास इसको सबसे पहले तो हमने इसको क्लीन कर देना है। इसकी जो ओल्ड ग्रीस है वो बिल्कुल ब्लैक पड़ चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जल चुकी है। तो अब उस पर थोड़ी सी नई ग्रीस जो है वो लगा के और फिर उसके बाद उसके ऊपर टेफ्लॉन नया लगाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो लुब्रिकेंट है वो मतलब सिर्फ इसका जो स्पेसिफिक ग्रीस आती है सिर्फ वही लगती है, बाकी कोई और ग्रीस और लिक्विड और ऑयल कोई भी नहीं चलता है इसके ऊपर। अगर वो चलेगा भी तो जल जाएगा और जल के वो एलिमेंट ख़राब कर देगा। ठीक है, या टेम्परेरी अगर चल भी जाएगा तो फिर पेपर जैम करेगा। तो ये इसकी एक स्पेसिफिक ग्रीस आती है जो कि एचपी के जो जितने भी मेटल वाले टेफ्लॉन आते हैं उसकी एक अलग ही ग्रीस होती है। ठीक है ना, वो ही आप इस्तेमाल करें तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी मिलेगी आपको, बाकी और कोई नहीं मिलेगी। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगानी, सिर्फ ये एलिमेंट पे सेंटर में आपने लगा देनी है।
जब टेफ्लॉन चलेगा तो वो खुद ही जो है वो साइडों में और किनारियों पे इसके हो जाएगा। एलिमेंट पे वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी साइडों में लगती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन एलिमेंट पे मैं इसलिए लगाता हूँ कि वो अपने हिसाब से ही वो साइडों में कर देती है उसको। मतलब जैसे ही टेफ्लॉन चलता है ना तो घूमता है वो, तो जो एलिमेंट है वो ग्रीस है वो साइडों में हो जाती है कि इसकी जो किनारी हैं उस पर चली जाती है, तो ईजी हो जाता है फिर। या आपने इसका नया टेफ्लॉन हमने लगा दिया है, नया तो नहीं है मतलब यूज्ड है, एक जेन्युइन ओरिजिनल टेफ्लॉन था वो मैंने लगाया है, क्योंकि मार्केट में न्यू जो है वो इतनी बेहतरीन अच्छी कंडीशन में मतलब मिल तो जाता है नया, लेकिन वो चलता नहीं है इतना। तो अगर कोशिश करेंगे जेन्युइन टेफ्लॉन अगर कहीं से मिले ना आपको जो कि ओरिजिनल हो, या फिर कोई बाहर से अगर कोई नया मिल भी रहा है तो हाई क्वालिटी का, अगर उसका गेज है और हाई क्वालिटी का है तो वही लेके लगाएं, वरना हल्की क्वालिटी के जो होते हैं ना वो थोड़े दिन चलते हैं और फट जाते हैं वो, या फिर वो पेपर जाम करने शुरू कर देता है। तो जेनवन ले लें, इसमें आप 4250 वगैरह की सीरीज़ का भी लगा सकते हैं और 4200 का भी लगा सकते हैं। तो तीनों के फ्यूज़र तकरीबन सेम ही सेम है, सिर्फ वायरिंग का फ़र्क होता है। इसकी एक और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिस पे आप इसकी 4250 को कैसे आप 4345 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 4345 को 4250 में। ये हमारी ये टेफ्लॉन उसका चेंज हो चुका है। अब हमने ये जो है इसकी जो कवर है ऊपर का टॉप करना है वो लगाना है। तो ये जो इसकी साइड में दो कट नज़र आ रहे हैं, इसके ये कट अंदर जाएंगे लॉक के अंदर। इसकी जो ये उभरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसी के अंदर जाएंगे। और जब आप इसके अंदर कर लें तो फिर स्प्रिंग हाथ से, जो स्प्रिंग है वो इसके हाथ से इसके ऊपर बिठा दें। पहले से स्प्रिंग रखेंगे तो वो इधर उधर गिर जाएंगे। तो स्प्रिंग जो है वो जब आप कवर को आधा बंद करें तो स्प्रिंग जो है अपने हाथ से लगा दें। ये देखिए ये स्प्रिंग मैंने दोनों साइडों पे लगा दिया है। अब इसको मैंने ऊपर से दबा के प्रेस कर देना है। जब इधर प्रेस हो जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा और अपनी साइडों पे बैठ जाएगा। फिर उसके बाद दोनों स्क्रू लगा देने आपने। उसके बाद ये इसकी जो बैक साइड वाली पट्टी है उसको भी लगा के आपने बंद कर देना है। मेरी बहुत पुरानी एक वीडियो थी जो इसी से रिलेटेड थी 4345 की, वो भी मौजूद है, लेकिन उसके वक्त मोबाइल और इतने चीज़ें नहीं थी तो जो है वो वीडियो की क्वालिटी वगैरह ऐसी नहीं बनती थी। तो अब थोड़ी सी इसलिए मैंने दोबारा बनाई कि थोड़ी ये साफ़ सुथरी है और शायद लोगों को इससे बेहतर समझ में भी आ जाए। बस ये कि थोड़ा कैमरा हिल रहा है, झुल रहा है, वो इसकी वजह ये है कि वो मोबाइल से जो है वो एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से काम करना पड़ रहा है। ये हमने एक और हीटर इसमें लगाया हुआ था चेकिंग के लिए, वो हटा रहे हैं हम, और जिसमें हमने ग्रीन टेफ्लॉन और ग्रीस लगाई है उसको हम वापस लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो पट्टी है ना वो एक साइड पे पहले सुराख होता है इसके साइड में, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो पहले एक साइड पे आपने लेफ़्ट पे या राइट पे एक साइड पे लगानी है, फिर दूसरी तरफ आपने उसको पुश करके अंदर कर देना है। और जैसे ये लगी हुई नज़र आ रही है इसी तरह लगी हुई होनी चाहिए। ये हमने उस वक्त भी प्रिंट निकाला था उसका, मशीन का, जो इसके फ्यूज़र का रिज़ल्ट था।